प्यारे बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल आपका। आज क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ मूललता। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को मूललता पढ़ा चुका हूँ। प्यारे बच्चों आज पढ़ाने वाला हूँ मूललता, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं मूललता। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों मूललता क्या चीज है। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, मूललता क्या है प्यारे बच्चों, मूललता। तो आपसे पूछा जाएगा मूललता किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों मूललता का फार्मूला पहले देख लीजिए। मूललता का फार्मूला होता है विलेय मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। इसके पहले जो फार्मूला था मूललता का, उसमें विलयन का आयतन था, और इसमें क्या है प्यारे बच्चों, विलायक का भार है। तो आपसे पूछा जाएगा मूललता का फार्मूला क्या होगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताया था प्यारे बच्चों कि जब भी आप परिभाषा बोलेंगे प्यारे बच्चों, आप यहाँ जो नीचे लिखा रहेगा वहां से शुरुआत करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगा, किसी विलायक के क्या होगा प्यारे बच्चों, किसी विलायक के कितना 1 केजी भार में। देखिए किसी विलायक के 1 केजी भार में, किसी विलायक के 1 केजी भार में विलेय मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों कैसे परिभाषा बोलना है। जो नीचे लिखा रहेगा उसी से शुरुआत करेंगे। किसी विलायक के 1 केजी भार में, किसी विलायक के 1 केजी भार में विलेय मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, मूललता। किसी विलायक के 1 केजी भार में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। तो ये बच्चों आपके मूललता का फार्मूला है। आप इसको यदि इस रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यम गुणे स्मॉल एम होता है मूललता का प्रतीक, तो स्मॉल एम बराबर n2 है। मोलों की संख्या को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर विलेय इसलिए क्या लिखा गया है n2, इसलिए क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों n2 बटे में विलायक का भार, भार है तो w लिखेंगे प्यारे बच्चों, विलायक इसलिए 1 लिख दिए। केजी में दिया रहेगा तो 1000 नहीं रखेंगे, यदि केजी में दिया है तो गुणे में 1000 लिख देंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसके आगे देखिए मूललता बराबर विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार। तो विलेय का भार है तो W2 बटे में विलेय का अणुभार, तो अणुभार है तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, m2 बटे में विलायक का भार W1, तो m2 नीचे उतर जाएगा प्यारे बच्चों। स्मॉल m बराबर W2 बटे में m2 गुणे W1। यदि प्यारे बच्चों यदि मान लीजिए प्रश्न में विलायक का भार केजी में ना दिया हो, ग्राम में दिया हो, तो आप 1000 फार्मूला लग के हल करेंगे। तो समझ में आता है बच्चों आप सभी लोगों को फार्मूला और परिभाषा। तो प्यारे बच्चों आप एक काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप फार्मूला तब लगाएंगे जब आपको विलेय का मोल दिया रहेगा, ये फार्मूला तब लगाएंगे जब विलेय का भार दिया रहेगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इस पे आधारित क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन प्यारे बच्चों। पहले तो इसका विशेष देखिए, विशेष पॉइंट क्या है। पहले तो यह ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब प्यारे बच्चों विलायक केजी में किसको नापा जाता है, अर्थात तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको अक्सर केजी में ही नापा जाता है प्यारे बच्चों, और जो द्रव होते हैं उसे लीटर में। तो द्रव को ताप द्वारा ज्यादा प्रभावित, द्रव को यदि टेम्परेचर देंगे तो जल्दी प्रभावित होता है, और यदि कोई ठोस पदार्थ है उसको यदि आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो प्यारे बच्चों वो जल्दी प्रभावित नहीं होता। अर्थात मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यह ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि विलायक केजी में नापा गया इसलिए ऐसा हो रहा है प्यारे बच्चों, केजी में नापा गया इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों। और क्या है इसका मात्रा क्या होगा, मोल प्रति केजी। मात्रा क्या होगा प्यारे बच्चों, मोल प्रति केजी। आप देख रहे हैं मोल ऊपर है और केजी नीचे है। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रश्न को 58.5 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इस विलयन की मोललता ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए विलेय कौन है, NaCl आपका विलेय हो गया। इसका मात्रा इसका भार कितना है प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे विलेय NaCl, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, NaCl का भार है तो W लिखेंगे, विलेय है इसलिए 2 लिखेंगे। कितना है प्यारे बच्चों, 58.5 ग्राम। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, NaCl का अणुभार निकालेंगे। जैसे भार निकालोगे तुरंत उसका अणुभार निकालना है। लिखेंगे NaCl का भार और अणुभार प्यारे बच्चों, NaCl का अणुभार, अणुभार यम विलेय है इसलिए 2 लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों।
बराबर। अब अणुभार कैसे निकालना है आप लोगों को प्रश्न में Na बराबर दिया रहेगा प्यारे बच्चों 23, Cl बराबर दिया रहेगा 35.5। इसी से आप लोग अणुभार निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें Na का संख्या कितना है 1, लिखेंगे 1, मान कितना है 23, प्लस लगाइए आगे चलिए। Cl की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 1, मान कितना है 35.5। तो प्यारे बच्चों M2 बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का 23 प्लस 35.5। तो प्यारे बच्चों इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा M2 बराबर 58.5 AMU। तो ए आपका आ गया प्यारे बच्चों NaCl का अणुभार। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसमें बताइए विलायक का आयतन, विलायक का भार दिया है। तो प्यारे बच्चों चलिए ध्यान से देखिए विलायक का भार क्या है, इसको तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों विलायक का भार लिखेंगे। विलायक का भार है तो W लिखेंगे, विलायक इसलिए 1 लिख देंगे। बराबर कितना है प्यारे बच्चों 500 ग्राम। तो प्यारे बच्चों जब विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलायक का भार दे दिया जाएगा तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे मोललता का। स्मॉल m बराबर W2 गुणे 1000 बटे में M2 गुणे W1। वैल्यू ला के रखिए। W2 का वैल्यू 58.5 गुणे 1000 बटे में प्यारे बच्चों हो जाएगा 58.5 गुणे विलायक 500। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं और ये कैंसिल हो जाएगा और इसको आप कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप इससे कैंसिल कर देंगे तो स्मॉल m बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 मोल प्रति केजी। ये है आपका प्यारे बच्चों विलयन की मोललता। तो समझ में आता है बच्चों विलयन की मोललता को कैसे हल करना है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रश्न पे चलता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसको ध्यान दीजिए। इस प्रश्न में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों 25 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 250 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें विलायक का भार दिया है 250 ग्राम और इसमें एथेनोइक का भार कितना दिया है, एथेनोइक लिखेंगे CH3COOH का भार, विलेय है तो लिखेंगे W2 कितना है 25 ग्राम। अब इसका तुरंत क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों अणुभार। जैसे ही विलेय का भार निकाल लेंगे तुरंत उसका क्या निकालेंगे अणुभार, लिखेंगे CH3COOH का अणुभार। अणुभार कैसे निकालना है प्यारे बच्चों आप लोगों को, प्रश्न में C बराबर दिया रहेगा 1, H बराबर दिया रहेगा 1, अरे सॉरी C बराबर दिया रहेगा 12, C बराबर कितना दिया रहेगा प्यारे बच्चों C बराबर दिया रहेगा 12, H बराबर दिया रहेगा 1, O बराबर दिया रहेगा 16। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों अणुभार कैसे निकालेंगे बताइए। इसमें टोटल कितने H है 4 और टोटल कितने कार्बन है 2, तो टोटल कितने कार्बन है 2, उसका मान कितना है 12 प्लस टोटल कितना हाइड्रोजन है 4, गुणे कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों 1, प्लस लगाइए आगे चलिए। ऑक्सीजन कितने हैं टोटल इसमें 2, लिख देंगे 2, संख्या में 2 है और मान कितना है 16। तो प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा 24 4 32, तो इसको जोड़ेंगे 60 AMU आएगा प्यारे बच्चों। ये आपका है एथेनोइक का अणुभार।
तो पहले बच्चों जैसे देखिए बिले का भार दिया रहेगा, तुरंत उसका अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालने के बाद देखिए प्रश्न में विलायक का भार दिया है। विलायक का भार कितना दिया है पहले बच्चों? विलायक जल, जल आपका विलायक होता है, तो लिखेंगे विलायक का भार W1 कितना है प्यारे बच्चों? 250 ग्राम। मतलब प्यारे बच्चों यदि प्रश्न में कभी विलायक कैसे जाने, क्योंकि जल है इसलिए विलायक है, और इसमें प्यारे बच्चों आप लोगों को विलायक का भार भी आ गया, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। मूललता का फार्मूला क्या होता है? चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे मोललता। फार्मूला क्या लगाएंगे मोललता का? मोललता का फार्मूला होगा प्यारे बच्चों एम स्मॉल एम बराबर W2 गुणे 1000 बटे में M2 गुणे W1। स्मॉल एम बराबर प्यारे बच्चों W2 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? आपका है 25 गुणे 1000 बटे में 60 गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 250। इसको यहां से कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा, एक शून्य कैंसिल में 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और अब देखिए हो जाएगा स्मॉल एम बराबर प्यारे बच्चों, इसमें हो जाएगा गुणा कर देंगे 25 में, तो 100 बटे में कितना हो जाएगा? 60। इसको यहाँ से भाग दे देंगे प्यारे बच्चों, स्मॉल एम बराबर कितना हो जाएगा? 10 के बटा में 6। तो आपका आंसर कितना आएगा? 1.66 करके जाएगा ग्राम, अरे मोल प्रति केजी। ये हो गया आपको आपका प्यारे बच्चों मोललता। समझ में आया मोललता कैसे निकालना है प्यारे बच्चों? तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, फिर और प्रश्न इस पे बताते हैं मोललता पर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों, तो मैं नेक्स्ट प्रश्न पे बात करता हूं इसके। चलिए ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए इस प्रश्न को प्यारे बच्चों। इस प्रश्न में क्या कह रहा है? 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों पहले तो इसमें जो है आपका जो ग्लूकोज है विलय होगा, तो विलय पता चल गया, विलय का भार लिखेंगे C6H12O6 का भार लिखेंगे W2, विलय है इसलिए W2 लिख देंगे प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 9 ग्राम। फिर प्यारे बच्चों C6H12O6 का क्या निकालेंगे? मैं बताया था जैसे ही आप लोगों को भार दिया जाए विलय का, तुरंत विलय का अणुभार निकालेंगे। विलय का अणुभार, अणुभार निकालने के लिए आप लोगों को C बराबर दिया रहेगा 12, H बराबर दिया रहेगा 1, O बराबर 16। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, प्रश्न में आपको दिया रहेगा। कार्बन की संख्या टोटल कितनी है प्यारे बच्चों? 6 गुणे 12। फिर प्यारे बच्चों हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 12, मान कितना है? 1, प्लस O की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 6 गुणे 16। देखिए प्यारे बच्चों इसका 12 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 6 72 हो जाएगा, 12 का 12, 16 सके 96। तो आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको यदि आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180 AMU। तो प्यारे बच्चों जब भी आप ग्लूकोज पिएंगे, यदि आपके शरीर में एनर्जी कम है तो आप ग्लूकोज पी लीजिए। जब आपको ग्लूकोज पीते हैं तो आपके शरीर में एनर्जी आ जाती है, तो आप कितने स्पीड से दौड़ेंगे? 180। समझ में आ रहा है जो? तो आप जब ग्लूकोज पिएंगे तो कितने स्पीड से दौड़ेंगे? 180, मतलब ग्लूकोज का अणुभार 180। तो चलिए प्यारे बच्चों अब क्या बात करेंगे, अब निकालेंगे इसमें जल का भार, मतलब विलायक का भार दिया है, लिखेंगे विलायक, विलायक का भार W1, विलायक का भार W1 कितना दिया है प्यारे बच्चों? W1 दिया है 100 ग्राम। अब क्या
बोला है प्यारे बच्चों मोललता निकालने के लिए। तो चलिए ध्यान से देखिए मोललता कैसे निकालना है। फार्मूला लगाइए मोललता का प्यारे बच्चों, स्मॉल m बराबर W2 गुड़े 1000 बटे में M2 गुड़े प्यारे बच्चों W1। स्मॉल m बराबर वैल्यू बताइए W2 का प्यारे बच्चों, W2 का वैल्यू है आपका 9 गुड़े 1000 बटे में 180 गुड़े 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा स्मॉल m बराबर प्यारे बच्चों 90 बटे में 180। इसको काट देंगे कितना आ जाएगा स्मॉल m बराबर 1 के बटा में 2 मोल प्रति केजी। ये हो गया आप लोगों का मोललता। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके नेक्स्ट प्रश्न में चलता हूं। तो प्यारे बच्चों मैं बहुत ढेर सारे प्रश्न आप लोगों को करा दे रहा हूं जिससे आप लोग क्वेश्चन और थ्योरी अच्छे से आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग एक काम कीजिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप खुद हल करेंगे। आप लोगों को प्यारे बच्चों इसमें n बराबर दिया रहेगा 23 अणुभार निकालने के लिए, O बराबर दिया रहेगा 16 और H बराबर दिया रहेगा 1। ये आप लोगों को अणुभार निकालने के लिए दिया रहेगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको एक बार अपने से प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से इस प्रश्न को बता दूंगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिशत पर आधारित। नेक्स्ट प्रश्न किस पर आधारित है प्यारे बच्चों? प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या काम करेंगे, इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग प्रतिशत पर आधारित प्रश्न को लगा रहे हैं, परसेंटेज पर आधारित दिया रहेगा। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हल कैसे करना है बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये 96 दिया है, इसका मतलब देखो 96 W मतलब ग्राम कौन H2SO4, समझ में आता है बच्चों? 96 W मतलब ग्राम कौन H2SO4। फिर ये क्या प्यारे बच्चों 100 W क्या है ग्राम। तो प्यारे बच्चों जो पहला होता है वो विलेय को बताता है और दूसरा का जो होता है वो विलायक को बताता है, मतलब सॉरी विलयन को। किसको बताता है प्यारे बच्चों? विलयन को। ये आपको विलेय को बताएगा, ये किसको बताएगा? विलयन को। तो विलेय कितना है 96 ग्राम और विलयन कितना है 100 ग्राम। तो प्यारे बच्चों विलेय कौन है H2SO4, तो लिखेंगे H2SO4 का भार। H2SO4 का भार कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 96 ग्राम। फिर प्यारे बच्चों जैसे ही हम विलेय का मतलब विलेय का भार निकालेंगे, विलेय का भार निकालेंगे, तुरंत उसका हम लोग क्या निकालेंगे अणुभार। तुरंत क्या निकालेंगे उसका अणुभार। तो तुरंत उसका अणुभार निकालने के लिए आप लोगों को प्यारे बच्चों प्रश्न में दिया रहेगा H बराबर 1, S बराबर 32, O बराबर 16। ये प्रश्न में आप लोगों को दिया रहेगा, आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप क्या काम करेंगे, जैसे विलेय का भार निकालेंगे तुरंत उसका अणुभार निकालेंगे। लिखेंगे H2SO4 का अणुभार M2 कितना हो जाएगा। H की संख्या प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 है, मान कितना है 1, प्लस S की संख्या 1, मान कितना है 32, प्लस O की संख्या 4, मान कितना है 16। तो M2 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 प्लस 32 प्लस 64। यदि आप इसको जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों आप लोगों का आ जाएगा M2 बराबर 98 AMU। ये आप लोगों का विलेय का भार हो गया, विलेय का अणुभार हो गया प्यारे बच्चों। अब हम इस प्रश्न में विलायक दिया है कि विलयन, इस प्रश्न में हमें दिया है प्यारे बच्चों विलयन। इस प्रश्न में क्या दिया प्यारे बच्चों विलयन। इस प्रश्न में विलयन कितना है, विलयन है, लिखेंगे विलयन। भार है क्योंकि W में लिखा है तो विलयन का भार WT बराबर विलयन का भार कितना प्यारे बच्चों 100 ग्राम। लेकिन हमें मोललता निकालने के लिए विलायक का भार चाहिए। मोललता निकालने के लिए हमें किसका भार चाहिए, विलायक का। और प्रश्न में हमें क्या दिया, विलयन का भार दिया प्यारे बच्चों। विलयन का भार हमें चाहिए किसका भार, विलायक का। हमें चाहिए विलायक का भार, लेकिन प्रश्न में दिया है विलयन का भार। तो प्यारे बच्चों हम लोग एक चीज जानते हैं, विलयन का भार
बराबर विलेय का भार प्लस विलायक का भार, विलायक का भार मतलब प्यारे बच्चों जो विलयन होता है विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। अब विलयन का भार कितना है 100 और विलेय का भार कितना है 96 प्लस W1 मतलब विलायक का भार कितना आएगा प्यारे बच्चों, इसको इधर ला के घटा दीजिए 100 माइनस 96 बराबर W1 कितना आ जाएगा, W1 आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, W1 आ जाएगा 4 ग्राम। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को विलेय का भार और विलेय का अणुभार और विलायक का भार सब पता चल गया प्यारे बच्चों। अब क्या काम करेंगे हम लोग, अब तो फार्मूला लगा सकते हैं मोललता का। अब मोललता का फार्मूला क्या लगाएंगे, स्मॉल m बराबर W2 गुणे 1000 बटे में M2 गुणे W1। तो स्मॉल m बराबर प्यारे बच्चों सभी का वैल्यू रखे, W2 का वैल्यू कितना होगा, W2 है आपका 96 गुणे 100 बटे में 1000 बटे में 98 गुणे 4। तो आप इसको यहाँ भाग देंगे प्यारे बच्चों तो 250 आ जाएगा। तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा 96 गुणे 250 बटे में प्यारे बच्चों 98। आप इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप इसको गुणा करके भाग दे दीजिएगा, ये आपका काम है, आप इसको जरूर कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। समझना है यदि परसेंटेज में वेट बाई वेट परसेंटेज में दिया रहे, आपसे मोललता पूछे तो आप ऐसे ही स्टेप्स हल करेंगे प्यारे बच्चों। वेट बाई वेट परसेंटेज जब भी देगा आप लोगों को विलयन का भार दिया रहेगा उसमें, तो हमें विलायक का भार निकालने के लिए यही काम करेंगे। तो इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आप इसको हल कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को दे रहा हूं एकदम जो पिछला प्रश्न है उसी के जैसा है प्यारे बच्चों। के बराबर है 39 और ओ बराबर दिया रहेगा आपको प्यारे बच्चों 16 और एच बराबर दिया रहेगा 1। ठीक है, तो आप लोग प्यारे बच्चों इसको खुद हल कीजिएगा आप सभी लोग प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रश्न इसके पहले जो दिए हैं उसी के जैसा प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें वेट बाई वेट नहीं दिया है। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें क्या काम करना पड़ेगा, पहले देखिए आप लोगों को करना क्या क्या मिल रहा है इस प्रश्न से। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, 93 ग्राम कौन होगा H2SO4, ये विलेय है प्यारे बच्चों, मतलब 93 ग्राम विलेय होगा कौन H2SO4। और ये क्या है 100 ग्राम होगा या ml, तो प्यारे बच्चों भी दिया है मतलब ml होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें जो विलेय है वो किसमें दिया गया है ग्राम में, और जो विलयन है वो किसमें दिया गया है ml में। तो प्यारे बच्चों पहले जो दिया गया है विलेय उसकी बात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें बताइए जो H2SO4 विलेय है तो लिखेंगे H2SO4 का भार कितना होगा प्यारे बच्चों W2 93 ग्राम। फिर तुरंत इसका क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों अणुभार, लिखेंगे H2SO4 का अणुभार। तो प्यारे बच्चों देखिए मैं M2 बराबर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 98, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग पीछे अभी प्रश्न हल किए हैं और उसमें अणुभार आप लोग निकाले हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों। ठीक, और फिर बताइए इस प्रश्न में और क्या दिया है, विलयन का आयतन दिया है प्यारे बच्चों भी, W होता तो भार भी है, लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन VT दिया है प्यारे बच्चों कितना 100 ml। तो हमें चाहिए मोललता, लेकिन दिया है प्रश्न में क्या विलयन का आयतन, हमें चाहिए विलायक का भार, दिया है विलयन का आयतन। यदि हमें विलयन का भार भी दिया होता तो भी हम काम कर लेते, विलायक का भार निकाल लेते आसानी से यदि विलयन का भार हमें दिया होता तो, लेकिन यहाँ दिया है विलयन का आयतन। और एक चीज और दिया विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व है 1.84
ग्राम प्रति ml। यदि पैरेचो इस प्रश्न में हमें विलयन का भार दिया होता तब तो काम कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं रहता। तो हम क्या काम करेंगे पैरेचो, पहले विलयन का भार निकालेंगे। तो पैरेचो विलयन का भार निकालने के लिए हम लोग विलयन का घनत्व का फॉर्मूला जानते हैं। तो विलायक का भार निकालने के लिए हमें विलयन का भार निकालेंगे, तभी विलायक का भार हमें निकल पाएगा। तो पैरेचो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, विलयन का घनत्व बराबर, क्या जानते हैं पैरेचो, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व बराबर विलयन का भार बटे विलयन का आयतन। सबका वैल्यू रखिए पैरेचो। घनत्व कितना दिया है 1.84, भार WT होगा क्योंकि विलयन है, विलयन का भार है WT। विलयन का आयतन कितना है 100, इसका गुणा इसमें कीजिए 1.84 गुणे WT कितना आ जाएगा, इसमें सॉरी इसमें गुणा करना है पैरेचो, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 1.84 गुणे 100 बराबर WT, तो कितना आ जाएगा 84 ग्राम WT। मतलब विलयन का भार कितना है 84 ग्राम। अरे पैरेचो यदि विलयन का भार मिल गया तब तो विलायक भार बहुत आसान है निकालना। तो पैरेचो विलायक का भार आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, चलिए देखिए क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं विलयन का भार बराबर विलेय का भार प्लस विलायक का भार। ठीक है पैरेचो, प्लस विलायक का भार। देखिए नेक्स्ट पेज पर बता देते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, विलयन का भार बराबर विलेय का भार प्लस विलायक का भार। तो पैरेचो इसमें बताइए विलयन का भार कितना दिया है, विलयन का भार 184 ग्राम, और विलेय का कितना है, विलेय का आपका देख लीजिए कितना है, विलेय का है 83 ग्राम। कितना है पैरेचो 83 ग्राम। तो देखिए 83 ग्राम प्लस W1 तो कितना हो जाएगा पैरेचो, इसको दलाइए 184 माइनस 83 बराबर W1, तो घटाएंगे पैरेचो आपका आ जाएगा W1 बराबर विलायक का भार आ जाएगा 91 ग्राम। कितना आ जाएगा पैरेचो 91 ग्राम। तो ये आपका आ गया पैरेचो विलायक का भार। चलिए ध्यान दीजिए पैरेचो, विलायक का भार कितना दिया 184, विलेय का भार कितना दिया पैरेचो देख लीजिए, विलेय का भार है पैरेचो 93 ग्राम। कितना है पैरेचो 93 ग्राम। देखिए विलेय का भार है आपका 93 ग्राम, तो चलिए रखिए 93 प्लस W1, इसको इधर लाएंगे 184 माइनस 93 W1, तो W1 कितना आ जाएगा पैरेचो 91 ग्राम। तो पैरेचो ये आपका क्या आ गया, विलेय का भार दे दिया, विलयन का भार दे दिया, विलेय का भार हो गया, विलायक का भार हो गया, और विलेयकाणु भार भी हो गया पैरेचो। अब क्या काम करेंगे हम लोग पैरेचो, अब मोललता का फार्मूला लगाएंगे, जो जो चाहिए हमें सब कुछ मिल चुका है। मोललता बराबर W2 गुणे 1000 बटे में M2 गुणे W1, तो वैल्यू रखिए सभी लोग पैरेचो, स्मॉल m बराबर, इसका वैल्यू है 93 गुणे 1000 बटे में 98 गुणे 91। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो स्मॉल m बराबर कितना आ जाएगा पैरेचो 93,000 बटे में 98 गुणे 91। तो क्या काम करेंगे पैरेचो, देखिए आप लोग इसको गुणा करके भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा पैरेचो, इसको गुणा करके भाग दे दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या था पैरेचो, पहले यदि वेट बाय भी परसेंटेज में प्रश्न दिया रहेगा तो एकदम जैसे मैं बता रहा हूं पैरेचो ऐसे ही प्रश्न एकदम हल करना है। बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका पैरेचो, ठीक है।
समझ में आया प्यारे बच्चों। अब देखिए अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मूल प्रभाज पर, इस पे आएगा प्यारे बच्चों मूल प्रभाज पर। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।